नमस्ते। आज की हमारी बातचीत किसी जेंडर के बारे में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के बारे में है जिसे हम मर्दाना ऊर्जा कहते हैं। वो अंदर की एक ड्राइव, एक शक्ति जो हम सब में होती है। और ख़ास तौर पर हम देखेंगे कि 40 की उम्र के बाद इसमें एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव कैसे आता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर है क्या। ये वो एहसास है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। अदृश्य हो जाने का, अप्रासंगिक महसूस करने का एहसास जो एक उम्र के बाद धीरे धीरे मन में घर करने लगता है। ये कोई जोर का झटका नहीं है, बल्कि एक धीमी, अंदर ही अंदर सुलगने वाली आंच है। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, आज की ये बातचीत किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। सच तो ये है कि अगर 40, 50 या 60 की उम्र में किसी को बाहर से प्रेरणा की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है कि शक्ति और प्रभाव के उन छिपे हुए नियमों को साफ साफ देखा जाए। वो नियम जो हमें कभी सिखाए ही नहीं गए। तो चलिए सबसे पहले उस मूल समस्या को ही पकड़ते हैं, उस उलझन की भावना को समझते हैं जो तब पैदा होती है जब जिंदगी की वो स्क्रिप्ट जो समाज ने हमें दी थी अचानक काम करना बंद कर देती है। हमें यही तो सिखाया गया था, है ना, कि बस कड़ी मेहनत करो, अपने परिवार का ख्याल रखो और फिर देखना तुम्हें सम्मान भी मिलेगा और मन की शांति भी। और हमने सब कुछ वैसा ही किया, हर नियम का पालन किया, ये सोचकर कि यही जीत का रास्ता है। तो फिर सवाल ये उठता है, जो काफी बेचैन करने वाला है, कि जब सब कुछ सही किया तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है। अपने ही जीवन में एक अजनबी जैसा महसूस क्यों हो रहा है। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, शक्ति को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में हमें शक्ति के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया वो एक बच्चे की समझ थी। चलिए आज इस समझ की परतें उधेड़ते हैं। मतलब हमें लगता था कि पावर का मतलब है दूसरों पर कंट्रोल करना, या फिर बहुत सारा पैसा और सामान इकट्ठा कर लेना, या शायद शारीरिक ताकत और ऊंची आवाज में बात करना। समाज हमें इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ाता है, और शायद यही वजह है कि जब ये चीजें मिल भी जाती हैं तभी अंदर से एक खोखलापन महसूस होता है। तो फिर असली शक्ति, असली पावर कहाँ है? सच तो ये है कि ये उसमें नहीं है कि किसी के पास क्या है, बल्कि इसमें है कि वो इंसान कौन है। चलिए इस गहरी सच्चाई तो समझते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जिसे समझना जरूरी है। पावर कोई चीज नहीं है जिसे हम इकट्ठा करते हैं, जैसे पैसा या जायदाद। नहीं, ये लोगों के बीच का एक रिश्ता है, और जिस पल हम इस बात को भूल जाते हैं हम इसे खोना शुरू कर देते हैं। सारा ध्यान बाहरी चीजों से हटाकर आपसी रिश्तों पर लाना होगा। और ये देखिए कितना साफ फर्क है। एक तरफ है पद जो समाज देता है, और दूसरी तरफ है प्रभाव जो इंसान खुद बनाता है। पद तो अस्थायी है, नाजुक है, आज है कल नहीं, रातों रात छीना जा सकता है। लेकिन प्रभाव वो गहरा और स्थायी होता है, क्योंकि वो इस बात पर टिका होता है कि दूसरे आपके आसपास कैसा महसूस करते हैं। और ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन असली असर दिखाने से नहीं, बल्कि सही समय पर पीछे हटने से बनता है। जब कोई हर वक्त खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देता है, तब जाकर उसे असली सम्मान मिलना शुरू होता है। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं तो एक खाली जगह बनती है, और दूसरे लोग उस जगह को भरने के लिए आपकी तरफ आते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है? चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े झूठ की, वो सामाजिक समीकरण कि किसी का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना उत्पादन करता है, कितना प्रोडक्टिव है। चलिए इस मुखौटे को उतारते हैं। और ये देखिए, आपका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या उत्पादन करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइन है। इस बनाए हुए विश्वास से सिस्टम को फायदा होता है, जो हर किसी को एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह देखता है। जब तक आप उत्पादन कर रहे हैं आप कीमती हैं, जैसे ही आप धीमे हुए आपका मूल्य कम हो जाता है। और इसी डिजाइन की वजह से ये गहरा डर पैदा होता है। जब किसी की पहचान पूरी तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी से जुड़ जाती है, तो 40 के बाद असली खौफ मौत का नहीं, बल्कि बेकार हो जाने का होता है, कि अगर मैं कुछ बना नहीं रहा तो मैं हूं कौन। क्या ये डर जाना पहचाना लगता है? तो अगर असली शक्ति और मूल्य बाहर नहीं है तो वो है कहाँ? जवाब है अंदर। असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर झांकने से मिलती है। आइए जानते हैं कैसे। और ये एक बहुत ही गहरा सच है। किसी का मूल्य इसलिए है क्योंकि उसका अस्तित्व है, बस। इसे कोई बड़ी कामयाबी बढ़ा नहीं सकती, और ना ही किसी चीज की कमी इसे घटा सकती है। ये उस कहानी के बिल्कुल खिलाफ है जो हमें सिस्टम सिखाता है, और इसे समझना जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है।
ये सवाल हमें उस हिस्से की तरफ ले जाता है जिसे छाया या शैडो कहते हैं, हमारे अंदर का वो हिस्सा जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते लेकिन जो अनजाने में हमें चलाता रहता है। क्या कोई जानता है कि उसकी अपनी छाया क्या है? तो ये है वो छाया, वो असुरक्षा का भाव, वो डर, वो मैं काफ़ी नहीं हूं वाला एहसास। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि असली ताकत इसे दबाने या इससे इनकार करने में नहीं, बल्कि इसे समझने और अपने साथ एकीकृत करने में है, यानी अपनाने में। जब आप अपनी कमज़ोरियों को जानते हैं, तो कोई भी उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात कितनी गहरी है कि जब तक हम अपने अंदर की छिपी चीज़ों को, अपने अचेतन मन को समझेंगे नहीं, वो हमें चलाता रहेगा और हम उसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। तो आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ खुद के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि पुराने पैटर्न से आज़ादी पाने का एक तरीका है। ये अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने के बारे में है। क्या कोई इसके लिए तैयार है? तो अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पे आ गए हैं। ये कोई निचोड़ या सारांश नहीं है, बल्कि एक साफ और सीधा चुनाव है, एक विकल्प जो हर किसी को चुनना है। और यहाँ आगे के 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है याद रखे जाने का, अपनी पुरानी पहचान को तोड़ने का, अपनी छाया को अपनाने का और वास्तविक प्रभाव बनाने का। और दूसरा रास्ता है आरामदायक होने का, उन्हीं जाने पहचाने पिंजरों में कैद रहने का, मुखौटा लगाए रखने का और धीरे धीरे खत्म हो जाने का। और आखिर में यही सवाल बचता है, क्योंकि दोनों रास्ते एक साथ नहीं चुने जा सकते और वक्त तेजी से निकल रहा है, तो फैसला क्या होगा? वो इंसान बनना जिसे याद रखा जाए, या वो जो बस आरामदायक जिंदगी में गुम हो जाए? ये चुनाव हर किसी को खुद करना है। इस पर जरूर सोचिएगा।